अखवा का इलाज करा दीजिए उनका। अखवा का आईजीएमएस में बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर आया है, तो अखवा का इलाज करा के आई जो पुलवा उत्पन्न हुआ है, इसलिए ताकत लगा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, बांकीपुर चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? हॉट सीट बन गई है। हॉट के आज देखा है सड़क का न वातावरण, पूरा बांकीपुर का लोग स्वागत में उमड़ गया अपने प्रिय नेता का, नीरज सिन्हा को अभिवादन करने का। सारी चीज़ें स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी 1 लाख मतों से चुनाव जीतने जा रही है। बड़े मतों के साथ नीरज सिन्हा को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी, क्योंकि यहाँ जो पहले से काम हुआ है, यहाँ बगल में जो सड़क, चमचमाती सड़क देखते हैं, आगे पीछे अगल बगल जो विकास देखते हो, माने कि हम हारेंगे, सब तो जीतने ही के लिए सोच रहा है। उसी में प्रशांत किशोर भी है। हम महिला लोग। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, और आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक दी है बांकीपुर सीट को लेकर के। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तरह से बांकीपुर के सीट को लेकर के, एक तरफ आरजेडी, दूसरी तरफ पीके, और वहीं आपको बता दें कि आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता सड़क पर उतर चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तमाम लोगों से हम जानकारी लेंगे कि जिस तरह से क्या कहेंगे सर। तमाम बीजेपी के बड़े नेता मैदान में कूद चुके हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय है, और ये यहाँ लड़ाई किसी का नहीं है। वन साइडेड गेम है, वन डे मैच है। भारतीय जनता पार्टी से किसी को लड़ाई नहीं है। वे लोग आपस में दोनों आदमी लड़ रहे हैं। अब भाजपा का वोटर भाजपा के साथ है, जितना पहले था उतना आज भी है। लेकिन प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं, तेजस्वी भी दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर में तो कुछ काम हुआ ही नहीं है। तो ये अखवा का इलाज करा दीजिए उनका। अखवा का आईजीएमएस में बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर आया है, तो अखवा का इलाज करा के आई जो पुलवा है ना, ये पुलवा पर, मंदिर वाला पुलवा पर घुमा दीजिए। क्या समझे? इसी का जवाब है। जवाब है क्या? तो ये अनर्गल बिना एजेंडा के लोग प्रोपेगेंडा क्रिएट कर सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सत्ता के तरफ जाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव भी आज जी, अपनी ताकत वो क्या ताकत झोंकेंगे जिन्हें जनता ने नकार दिया, और वह शपथ ग्रहण लेते लेते कहाँ चल गए। ताकत झोंकने वाले रहते तो इतना दिन बाहर रहते, पहले से लगे रहते। उनका वोट दूसरे ओरी जा रहा है, और दूसरा ओरी का वोट जो है, उन्हीं का वोट में डिवीजन हो गया। अब तेजस्वी जी बिहार के राजनीति में 3 नंबर पर जाएंगे, जो स्थिति उत्पन्न हुआ है, इसलिए ताकत लगा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, बांकीपुर चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? हॉट सीट बन गई है। हॉट के आज देखा है सड़क का न वातावरण, पूरा बांकीपुर का लोग स्वागत में उमड़ गया अपने प्रिय नेता का, नीरज सिन्हा को अभिवादन करने का। सारी चीज़ें स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी 1 लाख मतों से चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। तो क्या कहेगा कि हम हार जाएंगे, हम घर बैठ जाएं? यही नहीं कहेगा कि हम चुनाव जीत रहे हैं। उसका काम है कहना। वो तो पहले बहुत कुछ कहा था, उससे पूछे कि उसमें से क्या किया। जो व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी नहीं हो राजनीति में, आज तक जीवन में कोई बात पूरा नहीं किया, उसके बारे में क्या चर्चा करना, क्या विचार करना? उसका व्यवसाय है, चुनाव उसके लिए बिजनेस है, वो बिजनेस करने आया है, पैसा वसूलेगा, जाएगा। पैसा वसूलेगा, जाएगा। हम तस्वीर दिखाना देना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे लोग जमकड़ा लगा चुके हैं और लोग आपस में ही चर्चा कर रहे हैं। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। हम कुछ लोग से भी हम जानेंगे कि जिस तरह से बांकीपुर सीट को लेकर के क्या कहेंगे सर। बांकीपुर सीट को लेकर के क्या कहेंगे? आज नितिन नवीन भी रोड शो कर रहे हैं। देखिए, बांकीपुर में 30 तारीख को औपचारिकताएं बाकी हैं। यहाँ के लोगों को चुनाव में इसलिए जाना पड़ा कि यहाँ का बेटा यहाँ के लोगों ने जिताया और बहुत बड़े पद पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। तो स्वाभाविक है, यहाँ चुनाव हो रहा है, और यहाँ का चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। यहाँ की जनता
बड़े मतों के साथ नीरज सिन्हा को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। क्योंकि यहाँ जो पहले से काम हुआ है, यहाँ बगल में जो सड़क, चमचमाती सड़क देखते हैं, आगे पीछे अगल बगल जो विकास देखते हो, माने नितिन नवीन जी का विकास है। तो उस विकास के भरोसे हम जनता के बीच गए हैं और बड़े मतों से जीतेंगे। बड़ी मतों से जीतेंगे। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर तो नजर आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को तो ये हाल में यहाँ की जनता ने मैसेज दिया है कि जाइए विदेश घूमिए, झुनझुना बजाइए विदेश में। तब लोग विदेश में वो झुनझुना बजा रहे हैं, यहाँ उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। अब तेजस्वी जी का डब्बा बंद हो गया है। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और एक तस्वीर और भी दिखाएंगे कि जो प्रशांत किशोर के टीम छोड़ करके आज बीजेपी का दामन थामेंगे। हम उन लोग से भी जानकारी लेंगे और तस्वीर भी दिखाएंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग भैया? कहाँ से आए हैं? कहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं? कहाँ से आए हैं? बागीपुर विधानसभा किनके साथ? रविंदर अंकल के साथ में, बीजेपी में। बीजेपी। क्या कहेंगे सर? आज का जो जनसभा हुआ है, जो निकला है, रोड शो निकला है, वह रोड शो देख करके परेशान किशोर, जो जन सुराज पार्टी बोलते हैं, वो धन सुराज पार्टी हुआ, उन अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। और बांकीपुर विधानसभा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं, जिनको बांकीपुर की जनता ने चुना, उसको मोदी जी ने चुना, तो बांकीपुर की जनता दूसरा कोई कैंडिडेट को स्वीकार नहीं करेगी। नीरज सिन्हा, भाजपा ही वो पार्टी है जिसमें नीरज सिन्हा एक बूथ का कार्यकर्ता रह करके भाजपा ने उसको सीट दिया, प्रत्याशी बनाया। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि नितिन नवीन जितना 51,000 वोट से जीते थे, और ये आप आशा रखिए कि इसका 65,000 से 1 लाख मत से नीरज सिन्हा जीतेंगे। इसमें कहीं से कोई दुविधा नहीं है। अगर इसके बाद भी राष्ट्रीय प्रशांत किशोर जो हैं, जो अपने पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो अगर उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, वो जीतेंगे कभी नहीं। वो हर बार कमिटमेंट करते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने क्या कहा? पिछले चुनाव में कहा कि 243 सीटों पर मैंने चुनाव लड़ा, मैं हार गया, लेकिन मैं हार के भी जीत गया। मैं हार के भी जीता। कारण क्या? उनका कारण था कि मैं जितना पैसा लगाया था उससे दुगना पैसा कमा लिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर जनता दल यूनाइटेड 25 सीट भी ले आएगी तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा। उन्होंने लिया नहीं। बांकीपुर में रह करके चुनाव लड़ रहे हैं। उनको बांकीपुर का चौहद्दी मालूम है कि बांकीपुर विधानसभा का चौहद्दी क्या है? बक्सर से आकर के वो बांकीपुर की जनता से मिलेंगे? कभी नहीं। वो सिर्फ से और सिर्फ पैसा कमाने का उनका जरिया है। वो कभी चुनाव नहीं जीतेंगे। देखने के लिए यहाँ पे लोग जुट चुके हैं। हम कुछ लोग से भी जाने, क्या कहेंगे सर? क्या बांकीपुर सीट को लेकर के लगातार आप लोग, आपके बड़े नेता रोड शो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, निकल रहे हो तो जनता के करीब आने के लिए रोड शो कर रहे हैं कि जनता ये नहीं समझे कि हम दूर चले गए। हम अभी भी उनके नज़दीक ही हैं, इसी के चलते कर रहे हैं। तो ये तो उनका एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड सीट है। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं हम भी जीत जाएंगे। दावा कर रहे हैं तो दावा करने के लिए तो जितना उम्मीदवार है सब कोई सोच रहा है कि हम हारेंगे। सब तो जीतने ही के लिए सोच रहा है। उसी में प्रशांत किशोर भी है। प्रशांत किशोर सिंह है। हम महिला लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से कुछ लोग यहाँ पे बीजेपी के तमाम लोगों से क्या कहेंगे? आप लोग नितिन नवीन के साथ में घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम लोग को तो बहुत खुशी लगा है कि नितिन नवीन जी आ रहे हैं और हम लोग उनके सम्मानित करने के लिए, हम लोग सब महिला लोग हम लोग उनके सम्मानित करने के लिए आए हैं। बांकीपुर की सीट को क्या कहेंगे? जिस तरह से तेजस्वी यादव भी एक तरफ है, प्रशांत किशोर भी है, क्या लग रहा है? बांकीपुर से आप लोग निकाल लीजिएगा। बांकीपुर से जो हमेशा नितिन नवीन ही आते थे, आज भी वही आएंगे और बीजेपी ही विजयी होंगे। बीजेपी ही विजय होंगे। अब आपको और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नितिन नवीन जी पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, खुशी की बात है कि जो पहुंच रहे हैं, हम लोग उनके स्वागत में खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आए, उनका स्वागत करें और उनके लिए हम लोग खड़े हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से तमाम लोगों ने तमाम बातें रखे और अब से थोड़ी देर में मंदिरी में अब बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं और नितिन नवीन भी पहुंचेंगे और माता से आशीर्वाद लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।